लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियूली और जून अपनी सीनियर सिस्टर से मिल गए थे। इस एपिसोड की शुरुआत में उस काले बिल्ली को दिखाया जाता है जो ये उनको स्पेस फाड़ते हुए देखकर डर के मारे कांप रहा होता है और कांपते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये बंदा क्या है, इसने स्पेस फाड़ दिया, ऐसा तो मेरे मास्टर भी नहीं कर सकते। आखिर ये कौन से लेवल पे, आखिर इसका लेवल क्या है। फिर लियूली सीनियर सिस्टर का हाथ पकड़ते हुए सीनियर सिस्टर से कहती है सीनियर सिस्टर ये हमारे इंसेक्टर है और इन्होंने ही आपको 10,000 बीस सेक्ट से बचाया था। ये हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के ओल्ड जनरेशन के 13 लीडर हैं, इनका नाम ये यून है। फिर ये यून सीनियर सिस्टर से पूछता है लेटेस्ट सू कैसी हो तुम। ये यून को देखकर सीनियर सिस्टर रोने लगती है और अपने मन में कहती है क्या ये वही है जिन्होंने स्पेस को तोड़ा था और मुझे 10,000 बीस सेक्ट से बचाया था। फिर सीनियर सिस्टर ये उनके सामने झुकते हुए ये उनसे कहती हैं डिसाइपल सू आपको शुक्रिया करती है मुझे 10,000 बीस सेक्ट से बचाने के लिए। ये सुनकर ये उससे कहता है ठीक है अब खड़ी हो जाओ। फिर ये उन तीनों से कहता है तो आखिरकार आज तुम तीनों लोग मिल गए, अब तुम तीनों लोग हमेशा साथ ही रहना। ये सुनकर लियूली सीनियर सिस्टर से कहती है सीनियर सिस्टर मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, अब हमेशा हम साथ ही रहेंगे। ये सुनकर सीनियर सिस्टर लियूली से कहती हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमेशा हम साथ ही रहेंगे। फिर ये यून अपने यूनिवर्सल बैग से लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन के ब्लड की एक ड्रॉप निकालता है और वो लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन की ब्लड ड्रॉप को सीनियर सिस्टर को देते हुए कहता है ये लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड एसेंस है, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, इसकी मदद से तुम अपने कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बढ़ा सकती हो और तुम काफी हाई लेवल में जा सकती हो। इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेज हो जाएगी और तुम काफी स्पीड से खुद को लेवल अप कर पाओगी। उस लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन के ब्लड एसेंस को देखकर काले बिल्ली के मुंह में पानी आने लगता है और वो काला बिल्ला चमकती हुई आंखों के साथ उस लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन के ब्लड एसेंस को देखते हुए कहता है ये तो लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड एसेंस है, मुझे भी इसकी एक ब्लड ड्रॉप चाहिए, बस मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दीजिए। उस काले बिल्ले की लार टपकते हुए देखकर उस काले घोड़े को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर लात रखते हुए उससे कहता है अबे बिल्ले ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचियो कि वो ब्लड ड्रॉप तुझे मिलने वाली है, ऐसा तो तेरे सपने में भी नहीं होगा, समझ गया ना तू। ये सुनकर बिल्ला रोते हुए घोड़े से कहता है हाँ मैं समझ गया सर। फिर सीनियर सिस्टर उस ब्लड ड्रॉप को पी जाती है। सीनियर सिस्टर को ब्लड ड्रॉप पीते हुए देखकर लियूली सीनियर सिस्टर से कहती है सीनियर सिस्टर ये लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड एसेंस है, आप इसे लेने के बाद जल्दी से बैठकर इसको रिफाइन करने लगना जिससे कि आप इस ब्लड ड्रॉप की सारी पावर्स को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें और जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन को अपनी बढ़ा सकें। फिर सीनियर सिस्टर उस ब्लड ड्रॉप को पी जाती हैं और जल्दी से उस ब्लड ड्रॉप को रिफाइन करने के लिए जमीन पर बैठ जाती हैं और कल्टीवेशन करने लगती हैं और वो ब्लड ड्रॉप जैसे जैसे रिफाइन होता जा रहा होता है वैसे सीनियर सिस्टर का कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ता जा रहा होता है। वो धीरे धीरे क्यूआई गैदरिंग से परफॉर्म लेवल में पहुंच जाती हैं और परफॉर्म लेवल से यून हाई के फर्स्ट लेवल में पहुंच जाती हैं। सीनियर सिस्टर की कल्टीवेशन को इतनी स्पीड से बढ़ते हुए देखकर वो काला बिल्ला उस घोड़े से पूछता है ब्रदर माँ क्या ये लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल है, उसने बस एक ही ड्रॉप पी और उसका कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्या ये सभी लोगों पर इतनी तेजी से काम करता है, अगर कोई और इसे पीता तो क्या उसका भी इतनी तेजी से लेवल अप हो पाता। उस बिल्ली के मुंह से अपने लिए ब्रदर माँ शब्द सुन के वो काला घोड़ा काफी हैरान हो जाता है। फिर वो काला घोड़ा उस बिल्ले को समझाते हुए उससे कहता है तुझे लगता है कि ये लेजेंडरी इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड सभी पर एक ही तरह से काम करता होगा, ऐसा नहीं है, जिसके पास भी डिवाइन ड्रैगन की ब्लड लाइन होती है उसी पर ये इतने अच्छे से काम करता है और नॉर्मली ये ब्लड एसेंस इतनी तेजी से कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाता है, ऐसा तभी होता है जब कल्टीवेटर के शरीर में डिवाइन ड्रैगन ब्लड की कमी और इस ब्लड एसेंस से उस कमी को पूरा हो जाए तभी इतनी तेजी से कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है, वैसे इतनी तेजी से कल्टीवेशन कभी नहीं बढ़ती है ब्लड एसेंस से भी। ये सुनकर वो काला बिल्ला बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया। फिर सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जिनका लेवल अब काफी तेजी से हो रहा होता है, उनका लेवल अब इतनी तेजी से होते हुए देखकर लियूली उनसे कहती है वाह सीनियर सिस्टर आपका लेवल अब तो काफी तेजी से हो रहा है, आपकी कल्टीवेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, आप क्यूआई गैदरिंग से यून हाई लेवल में पहुंच गई हैं और जल्दी यून हाई से गॉड शेपिंग लेवल में पहुंचने वाली हैं। ये सुनकर सीनियर सिस्टर अपने आप को देखती हैं और अपने आप को देखते हुए कहती हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा लेवल अब इतनी तेजी से हो रहा है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतनी तेजी से लेवल अप कर पाऊंगी, ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। सीनियर सिस्टर का लेवल अप इतनी तेजी से होते हुए देखकर ये उनसे कहता है तुम्हारा लेवल अप तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, अच्छी बात है। फिर ये सीनियर सिस्टर से कहता है तुम्हारा लेवल अप तो काफी तेजी से हो रहा है लेकिन तुम्हारे वेपन और कपड़े काफी लो लेवल के हैं और ये सीनियर सिस्टर को नए कपड़े और एक स्वॉर्ड देते हुए कहता है तुम्हारा वेपन काफी लो लेवल का, ये लो मेरी तरफ से नए कपड़े और नई स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड गोल्ड लेवल की है और इसका नाम है 7 स्टार डीप वाटर ड्रैगन स्वॉर्ड और ये कपड़े भी एम्पर लेवल के कपड़े हैं जो कि तुम्हें आगे चल के काफी काम आएंगे। उन कपड़े और स्वॉर्ड को देखकर सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये उनसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये कपड़े और ये वेपन देने के लिए, और ये स्वॉर्ड तो एक गोल्ड लेवल की स्वॉर्ड है और ये कपड़े भी एम्पर लेवल के, क्या मास्टर आप सच में मुझे इतने हाई लेवल के ट्रेजर्स देना चाहते हैं।
ये सुनकर ये उससे कहता है हाँ तुम इन्हें रख सकती हो। और इतने हाई लेवल के वेपन और ट्रेजर्स को देखकर वो काला बिल्ला काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस घोड़े को मारते हुए उससे पूछता है ब्रदर हॉर्स क्या आपके मास्टर जब भी किसी से मिलते हैं तो उन्हें ऐसे ही हाई लेवल के वेपन और ट्रेजर्स गिफ्ट करते हैं? ये सुनकर वो काला घोड़ा उससे घमंड से कहता है अबे देहाती गवार तुझे क्या लगता है मेरे मास्टर अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स को ऐसे लो लेवल के वेपन और ट्रेजर्स लेके घूमने देंगे? मेरे मास्टर के पास तो ऐसे वेपन और ट्रेजर्स तो भर भर के पड़े हैं। मेरे मास्टर काफी ज्यादा अमीर हैं। ये सुनकर वो काला बिल्ला काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या इसके मास्टर सच में इतने ज्यादा अमीर है? मुझे भी तो अपने लिए एक ऐसा ही अमीर मास्टर चाहिए था। फिर वो काला बिल्ला भागते हुए ये उनके पास जाता है और उसके पैरों में अपने चेहरे को रगड़ते हुए ये उनसे कहता है डियर सर क्या आपके डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में डिवाइन बीस्ट की कमी है? आप चाहे तो मैं आपके डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में आ सकता हूँ। मैं आपके डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के गेट को गार्ड कर सकता हूँ। आप चाहे तो मैं आपके लिए चाय भी बना के दे सकता हूँ और आपकी सेवा पानी भी कर सकता हूँ। ये सुनकर ये उस बिल्ले की तरफ देखता है। फिर वो बिल्ला अपनी पूंछ दिखाते हुए ये उनसे कहता है और उस बिल्ले की 3 पूंछ होती हैं। मेरे पास 9 टेल सेबल केट की ब्लड लाइन है और जो कि इस कंट्री में टॉप 10 ब्लड लाइन में से एक है। हालांकि मैं इन सालों में केवल 3 ही पूंछ को ग्रो कर पाया हूँ क्योंकि मेरे जो करंट मास्टर है वो मुझे ब्रेक थ्रू करने नहीं देते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने आप को अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा और अपनी ब्लड लाइन को अच्छे से अवेकन कर पाऊंगा। उस बिल्ली को ये उनकी चाटते हुए देखकर वो काला घोड़ा उस काले बिल्ले से कहता है अबे तुझे क्या लगता है तेरी 9 टेल सेबल केट की ब्लड लाइन काफी ज्यादा रेयर है? तेरी ब्लड लाइन इस कंट्री में काफी ज्यादा रेयर होगी लेकिन मेरे मास्टर के पास तेरे जैसे डिवाइन बीस्ट की कोई कमी नहीं है। उनके पास तेरे जैसे डिवाइन बीस्ट भर भर के पड़े हैं। अगर साफ सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरे मास्टर को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू उनके लिए बिल्कुल बेकार है। काले घोड़े की बात सुनकर ल्यूली ये उनसे पूछती है मास्टर क्या इस काले घोड़े ने बिल्कुल सही कहा? आपके पास ढेर सारे डिवाइन बीस्ट हैं। ये सुनकर ये उससे कहता है हाँ इस घोड़े ने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास काफी सारे डिवाइन बीस्ट हैं। मैं उन डिवाइन बीस्ट में से तुम लोगों को एक एक डिवाइन बीस्ट देना चाहता था लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने तुम्हें डिवाइन बीस्ट दे दिए तो तुम्हारी कल्टीवेशन पे काफी असर पड़ेगा क्योंकि तुम उस डिवाइन बीस्ट पर ही निर्भर हो जाओगे। फिर सीनियर सिस्टर ये उनसे कहती है मास्टर लेकिन इस बिल्ले ने मेरी जान बचाई थी और ये मेरे प्रति काफी ज्यादा दयालु था। क्या हम इसे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में नहीं रख सकते हैं? सीनियर सिस्टर की बात सुनकर ये उस काले बिल्ले को देखते हुए अपने मन में कहता है हालांकि ये काला बिल्ला बिल्कुल भी खून से रंगा हुआ नहीं है और ये दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह खतरनाक भी नहीं है। अगर हम इसे अच्छे से ग्रो कराते हैं तो मुझे लगता है ये आगे चल के फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आ सकता है। ये सोचने के बाद ये यून सीनियर सिस्टर से कहता है मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का लीडर नहीं हूँ। डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर ल्यूली है। अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो तुम्हें ल्यूली से करनी होगी। अगर उसने परमिशन दे दी तो तुम इस बिल्ले को डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में रख सकती हो। ये यून की बात सुनकर वो काला बिल्ला ल्यूली के सामने झुककर भीख मांगते हुए ल्यूली से कहता है सेक्ट मास्टर ल्यूली प्लीज मुझे अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में रहने दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं पूरी जिंदगी आपकी प्रति लॉयल रहूंगा और आपकी काफी सेवा पानी करूंगा। ये सुनकर ल्यूली उस काले बिल्ले से कहती है अब जब तुमने मेरी सीनियर सिस्टर की जान बचाई है और मेरी सीनियर सिस्टर भी तुम्हें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में रखना चाहती है तो तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट में रह सकते हो। ये सुनकर वो काला बिल्ला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा आकर ल्यूली के पैरों से चिपक जाता है और रोते हुए उससे कहता है मुझे अपने सेक्ट में रहने देने के लिए थैंक्स सेक्ट मास्टर ल्यूली। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का वफादार रहूंगा और मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की हमेशा मदद करूंगा। और उस बिल्ले को अपने पैरों से चिपकते हुए देखकर ल्यूली काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।